हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, आज सुबह में एक ही वीडियो लेके आ पाई हूँ। थोड़ा 3-4 दिन से बिजी की शेड्यूल के कारण वीडियो नहीं ला पाई हूँ, लेकिन कल से आपको रेगुलर 3 से 4 वीडियो आएगी, क्योंकि ये वाला जो वीक है ना, जो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ये वीक में अगर आपने दिन रात मेहनत कर लिया ना, तो आपको प्लीज़ से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत ज़्यादा हैं और बहुत अच्छा मौका है। 2019 के बाद ये पहला मौका है जब इतनी ज़्यादा सीट आई हैं, तो सब इसमें डट कर मेहनत कर लो। और मैं भी बहुत अच्छे जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे वो आपके लिए लेके आऊँगी। तो आज हम संविधान सभा के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। यहाँ से 2-3 प्रश्न हर बार बन रहे हैं। आप अगर देख रहे हैं, जब से सिलेबस चेंज हुआ है, एग्ज़ाम हुए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। यूनिट 6 है और ये हमारी जो एस सीरीज़ चल रही है एमपीपीएससी प्री की, उसका ये 50वां भाग है। इसके पहले हम 49 वीडियो इसके कर चुके थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। 1922 में निम्न में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? ये किसने बोला कि जो भारतीय संविधान है वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होना चाहिए? देखो, भारतीयों के बारे में सबसे ज़्यादा कौन सोचते थे? महात्मा गांधी सोचते थे। तो महात्मा गांधी ने ही बोला है। और ये कब बोला है ये भी याद रखिएगा। ये 1922 में बोला है महात्मा गांधी ने कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होना चाहिए। अगला है, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार में यह मांग की कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसने ये बोला कि संविधान सभा का गठन हो? तो ये बोला है मोतीलाल नेहरू ने। ये जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे और इन्होंने बोला है कि संविधान सभा का गठन हो। अगर आपको भारतीय संविधान का निर्माण करना है तो सबसे पहले संविधान सभा का ही निर्माण करना होगा। तो किसने बोला है? ये मोतीलाल नेहरू ने बोला है। अगला है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? तो संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था उसका औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया था एम.एन. राय ने। औपचारिक रूप से किसने किया था? औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया था एम.एन. राय ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? एम.एन. राय। फ्रेंड्स, मैंने 1919 के अधिनियम के जितने डीपली क्वेश्चन हो सकते थे एस सीरीज़ के किसी भाग में करवाए हैं। इसके अलावा 1935 का अधिनियम कल या परसों में लेके आऊँगी। इसके अलावा बहुत सारे मैसेज मध्य प्रदेश के परिवहन के लिए आ रहे हैं, तो परिवहन को पूरा का पूरा समझा के परिवहन से संबंधित कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और परिवहन से संबंधित ट्रिक, ये सभी मैं एक वीडियो में लाके आपको कवर करवा दूंगी। परिवहन का जैसे पिछली बार आपका गलत नहीं हुआ था, ऐसे इस बार भी गलत नहीं होगा। तो 1935 का अधिनियम भी करवा दूंगी। न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखो, संविधान सभा के विचार को औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया था एम.एन. रॉय ने और मूर्त रूप दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। मूर्त रूप किसने प्रदान किया था? तो मूर्त रूप प्रदान किया था जवाहरलाल नेहरू। मूर्त रूप किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अगला है, कांग्रेस ने किस वर्ष के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान की निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो कब पारित किया था? 1936 में पारित किया था। संविधान की निर्माण की मांग को लेकर, मांग नहीं है ये, मांग की बात नहीं कर रहे हैं, ये प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। तो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 1936 में पारित हुआ था प्रस्ताव। कब? 1936 में। अब ये पूछें कि 1936 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? 1936 में ही हो रही है। 1936 में फैजपुर में अधिवेशन हुआ था, वहीं पर ही ये बात हो रही है। तो 1936 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की बात की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1972 में किस योजना के तहत, 1972 नहीं है ये 1942 है। 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा और युद्धोपरांत संविधान की निर्माण होगा? तो ये क्रिप्स योजना में कहा गया। संविधान के गठन की मांग 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले प्रस्तुत की गई थी बाल गंगाधर तिलक द्वारा। 1895 में किसके द्वारा सबसे पहले प्रस्तुत की गई? बाल गंगाधर तिलक। भारत के संविधान सभा के गठन करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन जो योजना थी 1946 में, वही संविधान सभा के गठन करने का आधार था। भारत में संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी? भारत में संविधान सभा को किसके द्वारा गठित किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर, किस अधिवेशन में हुई?
फैजपुर अधिवेशन में हुई। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होना चाहिए? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा में होना चाहिए 389। कैबिनेट मिशन योजना के तहत कितने होना चाहिए? 389 होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये चैनल है मेरा जीके विद आकांक्षा, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सअप पर सेव नहीं कराया है तो व्हाट्सअप पर सेव करा दीजिए। हाय लिख कर मैसेज कर दीजिएगा, आपका नंबर मैं सेव कर लूँगी, जिससे आपको मेरे पास स्टेटस जो होंगे शो होते रहेंगे और आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। इस नंबर पर मुझे हाय लिख कर सेव इट करके अपना नाम भेजिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना तय था? तो किस उपयुक्त समय अनुसार, उपयुक्त जो समय थे उनके अनुसार, मतलब ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि हों, देसी जो रियासतें हैं, देसी रियासतों के कितने हों? 93 प्रतिनिधि हों, और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि हों। देखो याद रखो, जो संविधान सभा में जो कुल सदस्य थे 389, उनका विभाजन कैसे किया गया था? तो 292 जो थे वो ब्रिटिश प्रांत के थे, 93 जो थे वो रियासतों के थे, और 4 जो थे वो मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के थे। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचित होना था। इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? 292 में से जो कांग्रेस के प्रतिनिधि आए थे वो थे 208। 292 में से कितने प्रतिनिधि कांग्रेस के आए? 208 के आए। फ्रेंड्स, ये मेरी एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है, बहुत ही शानदार। 2500 इसमें एमसीक्यू है, 25 फुल लेंथ टेस्ट है, मतलब 2500 एमसीक्यू की आप एक साथ लगा के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक साथ आपको ये फाइल मिल जाएगी और आप इसकी वाइंडिंग करा के 1 से 2 दिन में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको तैयार किया गया है, यूनिट वाइज है, तो इसको जरूर परचेस करके इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। 399 की इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगी, आप मुझे व्हाट्सअप करके इसको परचेस कर सकते हैं। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या रह गई थी 299। पहले कितनी थी? 389 थी, और फिर कितनी रह गई? 299 रह गई थी जब पुनर्गठन हो गया था। संविधान सभा में देसी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? संविधान सभा में देसी रियासतों के 70 प्रतिनिधि थे। अगला क्वेश्चन है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? पुनर्गठित संविधान सभा जो थी उसमें विभिन्न प्रांतों के लिए 229 प्रतिनिधित्व थे, जो दोबारा से संविधान सभा को पुनर्गठित किया था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को जो आवंटित सदस्य संख्या थी वो कितनी जनसंख्या के अनुपात में थी? तो 1 लाख व्यक्ति पर, मतलब 1 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति होगा। 10 लाख जनसंख्या पे होगा। 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति होगा। कितना? 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति होगा। जो बात की गई थी कैबिनेट मिशन योजना में कि संविधान निर्मात्री जो परिषद होगी उसमें आवंटित सदस्य किस प्रकार से आवंटित किए जाएंगे? हर 10 लाख पर एक व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। संविधान सदस्यों को किसके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया? प्रांतों की विधानसभा। किसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा द्वारा किया। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संविधान सभा में संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। संविधान सभा में किसका अधिक था? संयुक्त प्रांत का। विधानसभा में किस देशी रियासतों ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था, बाकी जूनागढ़, कश्मीर और मैसूर ने लिया था। अगला क्वेश्चन है, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से हुआ था बी.आर. अम्बेडकर का। कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। मुस्लिम लीग ने किस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग संविधान बनाना चाहता था, अलग संविधान सभा चाहता था मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए, इसलिए उसने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? वर्गीय मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ था। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि कौन थे? जनता द्वारा जो अप्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य थे वो संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में क्या होता था? तो भारतीय संविधान की जो सभा होती थी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी।
भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया। भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने इसको बनाया था। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हो गए थे। कब हुए थे? 1946 में। एक और वीडियो लेके आऊँगी मैं संविधान सभा का, जो मेरे नोट्स में हैंड रिटन बना हुआ है। ये तो MCQ है, वन लाइनर फैक्ट भी लेके आऊँगी। कुछ भी रह जाएगा तो वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? पहली बार 6 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 6 दिसंबर 1946 को हुई थी। 49 नहीं है, 46 है। 6 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। फिर 9 दिसंबर को फिर दूसरी बैठक हुई थी। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था प्रथम अधिवेशन। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखो, उद्घाटन अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने, और ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, क्योंकि जैसे कि अभी प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है, उस समय ऐसे ही जो उस सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे उनको ये बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र कब संपन्न हुआ था? संविधान सभा का पहला सत्र संपन्न हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र संपन्न हुआ था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, और स्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे स्थायी अध्यक्ष? राजेंद्र प्रसाद थे। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे और ये बिहार के थे। 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा के लिए स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? वही स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसको नियुक्त किया? BN राव को। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसको किया है नियुक्त? VN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। संविधान सभा में चुने गए स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। कौन संविधान सभा का अध्यक्ष नहीं रहा? तो कौन इनमें से संविधान सभा का अध्यक्ष नहीं रहा है? देखो, KM मुंशी रहे हैं, गोपाल स्वामी अय्यंगर भी रहे हैं, कृष्णमाचारी भी रहे हैं। HS बेग संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं। संविधान सभा के सदस्य ये लोग नहीं रहे हैं। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो संविधान सभा में 13 समिति नियुक्त की गई थी संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन करने हेतु। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? तो प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? 29 अगस्त 1947 को हुई थी। कब हुई थी? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई थी। अगला है, भारतीय संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर थे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या थी 7। कितनी थी प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या? 7 थी। कौन विधानसभा द्वारा गठित प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, DP खुतान, सरदार पटेल। कौन नहीं थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे विधानसभा द्वारा गठित प्रारूप समिति के सदस्य में। बाकी अल्लादी कृष्णा अय्यर थे, खेतान भी थे, मुंशी भी थे, सरदार पटेल नहीं थे। कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। पहला ही आंसर हो जाएगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? संविधान सभा में जो सभी निर्णय लिए जाते हैं वो सहमति और समायोजन से लिए जाते हैं। फ्रेंड्स, आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम ID है। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो करके हाय लिख के मैसेज भी कीजिएगा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रेरित किया गया था, प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति समिति, संघ और संघ शक्ति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा। भारत को संविधान देने का प्रस्ताव विधानसभा द्वारा कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को भारत को संविधान देने का प्रस्ताव विधानसभा में पारित किया गया। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे?
जेबी कृपलानी थे। देखो यहाँ पे जेबी कृपलानी इसका आंसर आ जाएगा। कौन थे? जेबी कृपलानी। कहीं कहीं राजेंद्र प्रसाद भी होता है, लेकिन वो अलग सभा थी। ये संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया था? जुलाई 1947 में ग्रहण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया गया? राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? 26 नवंबर 1949 को पारित किया। कब किया? 26 नवंबर 1949 को पारित किया। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन पारित हुई थी? अंतिम रूप से पारित हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अंतिम रूप से पारित, एक सेकेंड रुकिएगा। संविधान सभा ने को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया था? तो अंतिम रूप से पारित हुई थी 26 नवंबर 1949 को। ये पारित हुई है, लागू नहीं है। लागू 1950 में हुई थी, पारित बोल रहे हैं। तो संविधान सभा को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? 24 जनवरी 1950 को आखिरी बार मिली थी। पारित तो पहले ही कर दिया था 1949 में, मिली थी कब? वो 24 जनवरी 1950 को। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो संविधान सभा थे उसमें कुल कितने सम्मेलन हुए थे। कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। एक और संविधान सभा का वीडियो लेके आऊँगी, उसमें और भी जितने भी फैक्ट थे वो कवर करवा दूँगी। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। कितने ने किए? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। संविधान द्वारा जो अंतिम रूप से पारित संविधान था, उसमें कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? तो उस समय 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, लगभग 495 प्लस अनुच्छेद हैं। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। अगला क्वेश्चन है, किस दिन संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में अनिवार्य हुआ? मतलब पक्का ही हो गया कि अब बनना ही है, लागू हो गया, मतलब 26 जनवरी 1950 को। अगला है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किसने नामित करते थे? तो विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा इनको चुना गया। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो संविधान सभा का विचार सबसे पहले स्वराज पार्टी ने दिया था। और स्वराज पार्टी ने ये कब दिया था? 1924 में दिया था। संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अभी मैंने ऊपर ही बताया था, सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसको बोला जाता है? BR अम्बेडकर को बोला जाता है। संविधान पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष इनमें से कौन नहीं था? तो मोहम्मद सादुल्लाह भी थे, अय्यर भी थे और मुंशी भी थे। जवाहरलाल नेहरू पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष नहीं थे। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान को 26 जनवरी के दिन ही लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? क्योंकि कांग्रेस ने इस स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए इसको लागू करने का निर्णय लिया गया था। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। एक और संविधान सभा का ऐसा ही वीडियो लेके आऊँगी, तो उसमें आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।